ग्वालियर में भू माफिया के द्वारा नहर पर ही अतिक्रमण कर नहर का पानी बंद कर दिया है। मामला ग्वालियर के ग्राम बछरा तहसील चिनोर का है और किसानों का कहना है कि भू माफिया ने चालू नहर को बंद किया है। आरोप है कि यहाँ बिल्डर आर.डी. गुप्ता द्वारा टाउनशिप का निर्माण किया जा रहा है, वो भी सरकारी भूमि व नहर की जगह पर। साथ ही निर्माण से पहले चारों ओर बाउडी बाल खड़ी कर दी, जिससे बरसात का पानी खेतों में भर गया है और खेतों में कोई भी बुवाई नहीं हो पा रही है। किसानों की समस्याओं को देखते हुए आप देख सकते वीडियो में किस तरह से पटवारी, एसडीएम और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौके पर। वहीं पर प्रशासन द्वारा 2 दिन का आश्वासन दिया था कि पानी निकालने की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आज दिनांक तक कोई पानी की व्यवस्था निकालने की नहीं की गई, जिस कारण किसान कमर के नीचे तक पानी होने की वजह से खेती नहीं कर पा रहा है। लगता है कि प्रशासन को किसी की कोई चिंता नहीं है, जब भी तो आज तक के दिनांक तक पानी का निकास की व्यवस्था नहीं की गई। किसान इतने परेशान है कि उन्होंने कहा कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन करेंगे। दो दिन का समय दिया था, लेकिन कुछ करा नहीं ये 2200 रुपया भी तो लग गए। अब सड़ गई, फिर दोबारा सड़ेगी, फिर लगा देगी लोग पूरी साल में। क्या फिर आगे गेहूं नहीं होंगे, गेहूं की तो पानी इतना है तो सब चले जाएगा। दिनेश शर्मा नाम। दिनेश जी, ये कौन सी जगह है और क्या ये बजेरा गांव है। बजेरा गांव का ही मौजा है। यहाँ में कोई आर.डी. गुप्ता जी है, इनने यहाँ पे ज़मीन खरीदी है। तो इनने गर्मी से पहले ज़मीन खरीदी, उसके बाद में हम किसान लोग तो गर्मियों में ज़्यादा विशेष ख्याल नहीं करते। उनने अपनी बाउंड्री कराई, हम देख गए, उनने अपनी सीमा पर बाउंड्री कराई, ठीक है, उस बात से तो हम संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जो हमारी शासकीय नहर बनी हुई थी, उसकी कुछ जगह अपने अंदर ले ली बाउंड्री के, और बिल्कुल नहर के सामने आरसीसी की दीवार खड़ी कर दी है। उससे हमारा बरसात का पानी, नहर का पानी रुक गया, हमारे खेतों में पानी भरा है, फसल नहीं लगा पा रहे, फसल लगा भी दी तो वो भी सड़ रही है हमारी फसल। ये हमारी समस्या है। इसके बाद में हमने पटवारी साहब से बोला तो बोले चलो आप तहसीलदार से बोलो, तहसीलदार साहब से भी बोला, बोले एसडीएम साहब से बोलो। एसडीएम साहब भी आए 10 दिन 12 दिन पहले, उनसे हम सब लोगों ने रिक्वेस्ट की तो बोले, उनने बोला कि ठीक है 2-3 दिन में इसे आपकी समस्या हल हो जाएगी। और उस चीज़ को भी आज 12-15 दिन हो गए। हमारा समय खेती का निकल रहा है, न तो खेती हो पाएगी, और जो लगा भी दी है कुछ किसानों ने, छोटों ने, वो फसल सड़ी जा रही है पानी के मारे। पानी बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका है। एसडीएम पटवारी और जो सिंचाई विभाग के अधिकारी भी आए थे, वो भी आए थे, तो क्या मतलब क्या भाई उनने हमको 2 दिन का आश्वासन दिया था, 2 दिनों में आपकी समस्या का हल हो जाएगा। अगर उन्होंने 2 दिन का आश्वासन देने के बाद भी आज के 15 दिन बता रहे नहीं हो पाए, तो फिर अब आगे की क्या प्रक्रिया? आगे अगर देखते हैं साहब, अगर आप प्रशासन नहीं सुनेगा, कलेक्टर साहब से मिलते हैं, प्रशासन नहीं सुनेगा, और पहले भी हमने मीडिया के थ्रू सब लोगों के लिए ये बात पहुंचाई गई है, और अगर कुछ प्रशासन हमारी नहीं सुनेगा तो फिर किसान लोग अंकुरित होकर अपना कानून हाथ में लेंगे, फिर हमारे ऊपर FIR होगी, हम जेल में जाएंगे या अपने बच्चे रोड पर डालेंगे, भूखे मरेंगे हम, और क्या है, यही होगा। तो ये हमारा व्यवसाय खेती है, और खेती के साथ में बड़े लोग हमारे पीछे ऐसे पड़े हुए हैं कि किसी भी भाव दो, ज़मीन दो, नहीं तुम्हारी खेती नहीं होने देंगे। दलाल छोड़ रखे हैं, बोले क्या मांग रहे हो तुम, तो अपनी ज़मीन बेचो, हमें ज़मीन दो, खेती नहीं होने देंगे, हम पानी रोक देंगे, रास्ता रोक देंगे। ये हमारे ऊपर चल रहा है दबाव, है ना। ये जो दीवार जब खड़ी की थी, पुल बनाया था, तो ये जो किसानों ने रोका नहीं था? नहीं, जो उनने अपनी सीमा पर दीवार बनाई है वो जायज़ है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा पानी जो नल्ले में जाता है, ऊपर हमारे किसान लेते हैं, वो पानी रोक दिया। कुछ शासन की ज़मीन ले ली, और कुछ हमारी गौचर ज़मीन भी उनने दबा रखी है ना, बाउंड्री के अंदर कर ली। हम लोग कुछ 2-4 लोग गए भी तो उनके 10-12 लोग राइफल लेके आ गए, बोले जी कोई गौचर वगैरह नहीं है, ये तो हमारी जगह है। जो सरकारी जो वो निकली है, नहर निकली है, मतलब उसके अतिक्रमण करने की वजह से ये पानी भरा है? हाँ, उसके वजह से। ये पानी कहाँ से कहा जाता था? ये पानी हमारी पंचायत की तलैया, बहुत बड़ी तलैया बनी हुई है 10-12 बीघे जगह में, गवर्नमेंट ने नली ने बनवाई है। वहाँ से हाईवे से नल्ला है, वो बंदा में टेकनपुर बंदा में पानी जाता है, और वहाँ से किसान भी उठाते हैं। बत्तरी के, मानपुर के पानी बहुत पाइपलाइन डाले हुए हैं, किसान पानी देते हैं। कम से कम 300-400 बीघा जमीन में किसान पानी देते हैं। कितने बीघा में पानी है अंदाजा? यहाँ तो कम से कम मान लो 100 बीघा जमीन पानी डूब में चल रही है। मतलब अब मेरे तक कोई वो मतलब फसल नहीं हो पाई? नहीं, फसल नहीं होगी।
तो आप देख लो जी क्या पानी भरा है, लगी हुई जिसमें 2,500 रुपये मजदूरों को दिए हैं, धान लगवाई है, बीज खराब हो गया और फसल डूब गई, वो मर गई फसल। मेरा नाम विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह, ये पानी भरा है, काय का पानी है? ये पानी जो नहर का पानी है, उधर ऊपर से आती है, इधर आगे आकर रोक दी है। RD गुप्ता जी है, उन्होंने आकर के वहाँ पर बाउंड्री बना दी है। नहर कहाँ से निकली और कहाँ तक जाती है? ये नहर तो ऊपर बड़ी नहर से है और नीचे उधर नल्ले में जा रही थी, नल्ले में जा नहीं पाती, आगे रोक दी उन्होंने, पहले पानी रुक गया, पानी पूरा खेतों में भरा हुआ है, बाउंड्री बना दी है। किसानों की कितनी खेती में? करीब 100 बीघा है जो डूब में जा रही है। 100 बीघा फसल लगाने के लिए मतलब किसान तड़प रहा है, जो लोग कैसे लगाए। आपने प्रशासन को इसका बिल्कुल दिया था, पटवारी साहब को दिया था एक दिन, पटवारी साहब, तहसीलदार साहब, SDM साहब और सिंचाई विभाग के अधिकारी सब लोग आए थे, उनसे रिक्वेस्ट भी किया सब किसानों ने बोला। तो SDM साहब ने बोला कि साहब 2 दिन का समय दो, ऐसे जल्दी हथेली पे आम नहीं जमता है। तो 2 दिन के 15 दिन हो गए, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की। अब देखते हैं, अगर आगे नहीं हुआ तो कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और जा करके फिर उनको देते हैं। उसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है तो किसान जो भी कुछ होगा वो फिर आगे देखेंगे और क्या करें। SDM साहब को हम लोगों ने आवेदन दिया था, SDM साहब ने उस पर बोला था हम आएंगे। उसके बाद SDM साहब भी आए थे, तहसीलदार मैडम भी आई थी, RI पटवारी आए थे, प्लस सिंचाई विभाग के SDO दोनों आए थे। उन्होंने पूरा इंक्वायरी की, पूरा देखा। उन्होंने सामने मौके पे पाया कि बाउंड्री वाल लगा दी है, सिंचाई विभाग की ज़मीन पे लगा दी है, इसके अंदर भी सिंचाई विभाग की ज़मीन है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने उनको सब बताया। उन्होंने फिर बाद में RD गुप्ता के मैनेजर को बुलाया, मैनेजर यहाँ मौके पे आ गया। मैनेजर ने बोला कि हम 2 दिन का हमें समय दो, हम इसमें रास्ता बना दे रहे हैं, दीवार तोड़ के कर देंगे। 2 दिन की अपेक्षा आज 10-12 दिन हो गए हैं, आज तक कुछ नहीं किया है, ना कहीं पानी निकाला है ना कुछ। और सारे किसानों को परेशानी है, पूरे खेतों में पानी भरा है। कितनी जगह पे पानी भरा है? लगभग 100 बीघा के लगभग होनी चाहिए, पूरी में पानी भरा है, जहाँ जितनी जो ढाल क्षेत्र में है। अभी चूँकि शिकायत ऐसे हो रही है कि सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखा है, तो इसकी हम जांच करा रहे हैं। अभी जो वर्षा का टाइम है, जैसे वर्षा काल ख़त्म हो जाएगा वैसे ही ज़मीन की जांच करा ली जाएगी कि वो उसका शासकीय भूमि है या उनकी प्राइवेट भी ज़मीन है। ये वर्षा काल चल रहा है, सभी जगह खेतों में पानी भरा हुआ है, उसका भी हम निकाल रहे हैं सोल्यूशन कि उनका जो नहर का पानी जो इकट्ठा हो रहा है उसको निकासी के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं।